जब नर पर्वत के जाते पाप उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं आपकी प्रशंसा मैं ज्यादा नहीं करते हुए मैं लेकिन वचनबद्ध अब आपको माइक देता हूँ। आप जनता के लिए वचनबद्ध होइए कि जो मेरी इच्छा है। बाकी लोग तो कहे ही हैं कि किसानों के लिए कम से कम फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक होना तो चाहिए ब्लॉक लेवल पर। लेकिन सुनिए साहब, अगर जनता के लिए अगर प्रण करते हैं तो इसमें ये दो शब्द भी प्रण कीजिए कि किसानों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऑफिस होगा, आपका ऑफिस होगा, उसका खर्च आपको बियर करना होगा। और वो ऑफिस में किसान जाएंगे अपनी समस्या लेके, वो किसान जाएंगे, उनको ऑनलाइन सर 100 रुपया मांगे है, कथी के है तो खाली फोटो खींचे के मांगे है, सर फलना जगह जाए थी वही 500 रुपया लगते। वो ऑफिस होगा जिसमें उसका निराकरण आपके वो ऑफिस के माध्यम से होगा। दूसरा प्रण लीजिए कि नौजवानों के लिए हमारे शिवहर के नौजवान जिस क्षेत्र में जाना चाहे, सेना में जाना चाहे, एयरफोर्स नेवी में जाना चाहे, या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहे, या बेल्ट की जो भी है जिसको कहते हैं ना सुरक्षा गार्ड, बहुत सारी एजेंसियां जो है काम करती है, उनमें तैयारी कराने का टाई अप करने का काम आप जो है कराएंगे तो नौजवान जो ही आपके उस आग्रह से, आपके उस मार्गदर्शन से उसको नौकरी मिलेगी। वह नौजवान ही नहीं, वह परिवार जो है ना खुशहाल होगा। शिवहर की जनता जो है ना आपको फिर दोबारा कहेगी सुधीर साहब चाहिए। मैं इन दो शब्दों के लिए मैं सुधीर साहब आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप वचनबद्ध हों। कर्नल सुधीर साहब। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और आज शिवहर लोकसभा की धरती पर हमारा किसान आम सभा भी हम सबका हमारा है। इसी के साथ सारे शिवहर लोकसभा के जितने भी किसान हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे यहाँ उपस्थित साथी हैं, अग्रज हैं, अनुज हैं, विद्यार्थी हैं, युवा साथी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सभी को जय हिंद करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। पहले तो हमारे सूबेदार मेजर विष्णुकांत राय साहब का हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो दो बातें कही, इसके लिए इन्होंने सौगंध लेने की बात कही है। ये मेरे सीने पे जो 8 मेडल लगे हुए हैं, इस मेडल की मैं कसम खा के कहता हूं, जो 31 साल 7 महीने 22 दिन की देन है, जिसे भारत सरकार ने दिया है, किसी बनिया के दुकान ने नहीं दिया है। और उसमें मैं ये वादा करता हूं कि अगर आपने शक्ति और सामर्थ्य दिया, इस शिवहर लोकसभा की जनता जो मालिक है, जो जज है, उसने मुझे मौका दिया, तो पहला काम होगा कि किसानों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में यही शिवहर की धरती पे, यही शिवहर जिला में मैं आपको ऑफिस खोल करके दिखाऊंगा, और वो भी मेरे पेंशन के पैसे से होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहा करते हैं, ये मोदी की गारंटी है, तो ये भी कर्नल सुधीर कुमार सिंह की गारंटी है आप सबों के सामने। दूसरा जो हमारे साहब ने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए कि हमारे बच्चे चाहे जिस फील्ड में जाना चाहें। ये मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो मैं पढ़ करके बताऊंगा। मैं आभारी हूं उन सभी तमाम पत्रकार बंधुओं का और हमारे बेलसंड विधानसभा के प्रभारी सादिक भाई का, सादिक आलम साहब का, जो जय हिंद फौज के संस्थापक, मैं सदियों से इनको जानता हूं। और ऐसे बेदाग, ऐसे चरित्रवान, ऐसे सत्यनिष्ठावान जो अपनी जान की बाजी लगा करके पत्रकारिता करते हैं, मैं सादिक भाई आपको जय हिंद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, कहते हैं कि जब मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आप सबों का प्यार, सौहार्द और जो उन्माद है,
ये हम देख रहे हैं। भाई कुणाल कुमार सिंह जी, शिवहर लोकसभा के वीरों के वीर, इंडियन पार्टी के अध्यक्ष, मधुबन विधानसभा के प्रभारी हमारे उदय प्रताप सिंह जी, विधानसभा मधुबन शिवहर लोकसभा के जो सलाहकार समिति के सदस्य हमारे ललन जी, हमारे सूबेदार मेजर निजामुद्दीन साहब, हमारे इरोज भाई जो बरगनिया प्रखंड के अध्यक्ष महोदय, फेनहारा के प्रवक्ता हमारे विजय कुमार सिंह जी, मधुबन विधानसभा के प्रवक्ता मदन सिंह और अर्पित भाई यहां बैठे हैं। कहने के लिए मेरे बच्चे के उम्र के हैं, लेकिन मेरे शागिर्द हैं। और इतने गुणवान जब आप सभी बैठे हैं, इसराफुल साहब हैं, रफी साहब हैं, हमारे शाहिद अफरीदी जी हैं, जब अवधेश तिवारी साहब हैं, मिंटू सहनी साहब हैं, राम बाबू भाई हैं, जब आप लोग सूबेदार मेजर वीरेंद्र साहब हैं, सूबेदार मेजर वीरेंद्र कुमार सिंह साहब, आपको तहे दिल से धन्यवाद और सलूट करता हूं बड़े मन से कि आप मुजफ्फरपुर में थे और वहां से भाग करके आप आए। मेरा एक ही मकसद है कि शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बना। जो मैंने अपने बाइट में कहा था, हमारे पत्रकार बंधु 6-7 आकर के यहां से गए और मैंने यही कहा कि शिवहर लोकसभा को राष्ट्रीय पटल पर इसका नाम अंकित करा देना, उसी का नाम होगा शिवहर लोकसभा। और ये करना आप लोगों के चलते, आप लोगों के दम से, आप लोगों की शक्ति से, आप सब लोगों के सामर्थ्य से ये मैं करने में कामयाब होऊंगा। हमारे सूबेदार मेजर विष्णुकांत राय साहब ने कहा महोगनी का पेड़, महोगनी का पेड़ आज के हमारे बच्चों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं बार बार कहता हूं, पब्लिकली कहता हूं कि इस नाचीज लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को ये इसलिए पता है कि हमने भैंस चराया है, हमने घास गढ़े, हमने बांस पर चढ़ करके पत्ते तोड़े, हमने शीशम पर चढ़ करके झांकी पांगी, हमने रोपनी किया है, हमने हल चलाया है, हमने कल्टी चलाया, हमने भैंस का दूध दुहा है, हमने भैंस का गोबर उठाया। मैं कोई आकाश से पैदा हुआ इंसान नहीं हूं, बल्कि इसी जगत जननी की धरती सीतामढ़ी, यही वीरों के वीर की धरती शिवहर और चंपारण में बापू की धरती, सत्याग्रह आंदोलन जहां से उन्होंने छेड़ा था, उसी के धरती से चीर करके निकला हुआ एक इंसान। जो हमारे अर्पित भाई ने कहा कि कीचड़ में कमल खिला हुआ, निश्चित रूप से उसी कीचड़ का आप कमल कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं वही एक नाचीज फूल हूं, कह सकते हैं, जो गर्दिश में कभी मिला नहीं। और 552 रुपए की नौकरी 26 मार्च 1984 को पकड़ा, पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टल असिस्टेंट, मात्र 552 रुपया। और 300 रुपया मैं अपने घर परिवार को दे देता था, जिससे कि उनको जीविकोपार्जन हो। खेत कहने के लिए बाप दादे की संपत्ति विरासत में मिली हुई 12-13 बीघा जमीन, 2 भाई, लेकिन उपजा नहीं होता था, धान नहीं उपज होती थी, धान बाढ़ के कराल गाल में समाहित हो जाता था। एक साल मुझे याद है कि 2 मन गेहूं हमें हुआ था, तो मुझे अपार खुशी मिली थी। चावल खरीद करके आता था, कोदो खाते थे, आज के बच्चों को कोदो नहीं पता है, सावा, कौनी, चीना के भात हम लोग खाते थे, अलुआ खाते थे। ये सब की यही स्थिति थी। जो हमारे विजय भाई ने कहा कि 10 बीघा जोतने वाले भी किसान का बच्चा अगर पढ़ना चाहे, बीपीएससी करना चाहे, यूपीएससी से करना चाहे, ये संभव नहीं है, क्योंकि किसान बिल्कुल जो है नीचे धरातल में चला गया हुआ है, जिसको कोई नहीं देख रहा है। और वो इंसान जब 552 रुपए की थी नौकरी, तो 252 रुपए में अपना गुजारा करता था और अच्छे से चावल दाल सब्जी मिल जाती। लेकिन उसके बाद मौका आया 7 जुलाई 1987 का, वह स्वर्णिम दिन। उस समय मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी, जो आज के डेट में कमांडिंग अफसर है, मेरे से भी एक रैंक ज्यादा है। 2003 में उन्होंने एनडीए किया था, कर्नल रंजन कुमार, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। आज वो कई अफसरों के और पूरे बटालियन के मालिक हैं। जो हमारे सूबेदार मेजर निजामुद्दीन साहब, सूबेदार मेजर वीरेंद्र साहब, सूबेदार मेजर विष्णुकांत राय साहब, जो फौजी परिवेश से हैं, वो जानते हैं कि कमांडिंग अफसर की क्या वैल्यू होती है। छोटा बेटा मेरा विंग कमांडर है, जो एयरफोर्स में पायलट है। मेरी छोटी बहू है, वो भी स्क्वाड्रन लीडर है। मेरे जो दामाद हैं, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरे जैसे सेना में डॉक्टर है, मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में भी पोस्टेड है। और मेरी बेटी भी लॉ ग्रेजुएट है, मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की प्रोडक्ट है। लेकिन आज जो इंसान खड़ा है, जिसके पास शुद्ध साइकिल भी नहीं होता था, और आज आपके सामने वहां गाड़ी खड़ी है जिस पर आर्मी लिखा हुआ है, 12.5 लाख की गाड़ी, ये किसने दिया है?
इस शिवहर की धरती ने दिया है, शिवहर लोकसभा ने दिया है, इस चंपारण की धरती ने दिया है, सीतामढ़ी की धरती ने दिया है। पहले तो इन तीनों जिला के जितने भी साथी हैं और जितने भी माताएं हैं उनको मैं सत सत नमन और प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे पैदा किया। आज मेरा पहला लक्ष्य रीगा चीनी मिल, जिसके लिए मैंने एक लड़ाई लड़ी। 28 फरवरी 2019 को आया, उसी ससुराल में मैं गया, नरहा नरकटिया में, जो सूपी प्रखंड के हमारे प्रोफेसर शंभू बाबू बैठे। जब गन्ना का किसान, गन्ना उपजाने वाले किसान जब उनके खेतों में गन्ना कटता था और उसके बाद टायर बैल, गड़ी बैल हमारे बच्चे नहीं जानते, टायर बैल भी होता था, गड़ी बैल भी होता था, तो उनके गले में जो पड़ी हुई घंटियां चलती थी सर, तो लगता था कि कोई सितार वादन हो रहा है और रास्ते से जा रही है। और रीगा चीनी मिल में जाता था और रीगा चीनी मिल से एक पुर्जा लेता था और पुर्जा मिलता था। वो पुर्जा जा करके, चाहे वो लड़की की शादी हो या ब्याह हो या सुख श्राद्ध हो, उसमें वो दे देता था। वो पुर्जा कैश माना जाता था, जैसे आपने बैंक ड्राफ्ट की बात सुनी होगी, वो था रीगा चीनी मिल। हमारे बिहार में 34 चीनी मिल हुआ करते थे और आज की तारीख में 11 चीनी मिल मात्र कार्यरत हैं। 11 चीनी मिल, बाकी 23 चीनी मिल वैसे ही ठप हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे कि हमारा यही मुहिम है कि रीगा चीनी मिल के लिए प्रयासरत रहना। और जब मैं आया तो सारे किसानों का 40,000 किसान इस पर अवस्थित थे रीगा चीनी मिल पे। उस पर मैंने नारा दिया था कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। और मैं 8 इनवॉइस में मैंने 40 करोड़ रुपया किसानों को दिलवाया। और डायरेक्ट मैं वीडियो कॉलिंग पर बात करता था मिस्टर ओम प्रकाश धानुका, 78 वर्षीय इंसान जो अभी 82 साल के हो गए हैं, और उनसे मैं बात करता था कि सर, ये किसानों के खून पसीने की कमाई है, आपको ये पैसा देना पड़ेगा। और उन्होंने 40 करोड़ दिया, 50 करोड़ बाकी रह गया। उसको दिलवाने में हम असफल नहीं रहे, कारण कि मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना में चला गया और मुहिम जो है वो ठप पड़ गई। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं इस मंच से बताना चाहता हूं कि रीगा चीनी मिल के लिए मैं 5000 से ज्यादा किसानों के जा करके दरवाजे मैंने उनके सिग्नेचर लिए, सिग्नेचर अभियान किया। ओम प्रकाश धानुका हिल गया। मैंने कहा कि आपके अगेंस्ट में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर करूंगा माननीय उच्च न्यायालय पटना में। और उसके बाद तब उसने जो है पेमेंट करना फटाफट शुरू किया। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि मैं कहीं से बैठने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि हमने हमेशा वही काम किया है जो मुझे, हमारे दिल को अच्छा लगा है, जो मेरे दिमाग को अच्छा लगा है। और आप लोगों का जो साथ मिला है, तो ईमानदारी मेरे रग रग में भरा हुआ है। जो सूबेदार मेजर विष्णुकांत राय साहब और हमारे सूबेदार मेजर वीरेंद्र साहब, सूबेदार मेजर निजामुद्दीन साहब ने बताया कि मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इस इलेक्शन के पचड़े में पड़ने के लिए, क्या जरूरत थी पेंशन के पैसे से गाड़ी घुमाओ, इधर ऑफिस खोलो उधर ऑफिस खोलो। लेकिन नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आज का जनप्रतिनिधि कैसा हो। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जो हैं और जो रहेंगे, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जिसकी नियत और नीति अच्छी हो, उसी को नेता कहते हैं, वैसा जनप्रतिनिधि हो। हमने एक घोषणा पत्र निकाला अपने आप में, जब मैं 10,500 किलोमीटर अपने भाई कुणाल कुमार सिंह के साथ। आपको पता, ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारे सज्जन बैठे हैं जिनके मैंने घर पर रोटी और उनका नमक खाया है। उन्होंने मुझे दामाद जैसे रखा है, चाहे वो मेरे उदय प्रताप सिंह जी हो, चाहे ललन बाबू हो, चाहे ब्याती दिग्विजय बाबू हो, सब लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे मदन बाबू हो। मैं सबके घरों पर जाकर के रहा हूँ, राम बाबू यादव जी हो, सराठा में हो, चाहे रुपौलिया खुर्द में हो, चाहे आपको बालापुर में हो, चाहे नरकटिया में हो, चाहे कुणाल भाई के यहाँ हो, चाहे प्रोफेसर शंभू बाबू के यहाँ हो, चाहे चंदन बाबू के यहाँ हो, सबके घरों में मेरे कार में 2 कंबल रहता था। एक कंबल मेरे लिए और एक कंबल कुणाल भाई के लिए। एक हवाई चप्पल रहती थी कि दोनों का काम चल जाएगा। एक ऐसे ही जो माइक देख रहे हैं आप, पोर्टेबल माइक, ये माइक रहती थी। और शाहिद अफरीदी भाई का साथ रहता था। और वहां पे 7-8 जोड़ी कपड़े रहते थे। और जाता था मैं, उस समय ऑफिस ना तो मधुरापुर में बना था और ना ही शिवहर में बना था। और उसके बाद जाते थे, रात में पहुंचते थे, कहाँ रुकना है कहाँ हमें पता नहीं होता था हम दोनों को। शाहिद भाई को पता, सिर्फ शाहिद भाई को पता होता था कि आज हम कहाँ रुकेंगे। वहां जाते थे, वहां आप मुझे खाना खिलाते थे, आप मुझे बिछावन देते थे। जहां लोग बोलते थे कि यहाँ कंबल की जरूरत नहीं है, तो कंबल अपना नहीं निकालता था। आप घरों में सोए रहते थे और हम पहरेदारी करते हुए आपके दरवाजे पे पहुंचते थे। जैसे भी जाते थे मैं कहता था कि जय हिंद सर, प्रणाम।
मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह है। मैं आपका जो है शिवहर लोकसभा का वीरों के वीर मैं इंडियन पार्टी का जो है प्रत्याशी हूँ। क्या मुझे जगह मिल सकती है? लोग अदब से, मैं इशराफुल भाई बैठे हैं यहाँ पर, मोहम्मद समी अहमद खान साहब नहीं हैं, रफ़ी भाई अभी कहीं अपनी बच्ची के साथ गए हैं, सब ने मुझे यहीं पे हैं, सब ने मुझे शरण दिया है। और मैं और रफ़ी भाई जो है 2 दिसंबर की रात्रि में पंडरी में जो है इनके पापा लेकर के गए और वहाँ पर इन्होंने 1 बजे रात तक मुझे घुमाया और वहीं खाना खिलाया, सुलाया। सवेरे अपने आदमी से मुझे चापाकल से पानी भरवा दिया और उस समय जानते हैं 3 दिसंबर ऐसा हम लोगों ने किया है। 10,500 किलोमीटर से ज़्यादा आपके जितने भी गाँव हैं, जो 6 विधानसभा है आपका, चिरैया, मधुबन, ढाका, शिवहर, बेलसंड और रीगा। और यहाँ पे सादिक भाई बैठे हैं, जो सादिक भाई सब तक न्यूज के एक अच्छे पत्रकार है, मालिक है उसके। सादिक भाई के यहाँ कितनी बार इनके यहाँ खाए हैं, इनके यहाँ रहे हैं। मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि जो इंसान ग्राउंड और धरातल का नहीं होगा वो इंसान आपकी कुछ दुख दर्द नहीं समझ सकता है। लेकिन मुझे पता है, इसलिए कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी किया है। और फिर आकर के अभी भी आज आपके यहाँ आना था। मुझे कल शाम में हम लोग 8 बजे यहाँ से शिवहर से गए हैं, मुखिया जी मेरे साथ थे। सवेरे 4:13 पर मेरी नींद खुली है। 4:29 में कुछ सोशल मीडिया पर काम किया और फिर 7 बजे हम लोग चले और 8 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए कि चूंकि यहाँ की व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। जब एक इंसान जिसके पास ताकत नहीं है, 60 साल का इंसान जो सर्टिफिकेट से अभी 65 साल का होने वाला है, वो इंसान जब इतना कर सकता है तो मेरे युवा साथी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो चुनाव में मैं आया हूं, आपके जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के आगे पढ़ाई के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छी सड़क के लिए और भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई भोदर ने जो ये बीड़ा उठाया है कि हमारे जैसे 543 मेडलधारी को जो उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक को उतार दिया है, उन सब के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे भरोसा है कि जब तक महोगनी का पेड़ बड़ा नहीं होगा तब तक वो सुगंध नहीं देगा, जब तक चंदन का पेड़ बड़ा नहीं होगा तब तक वो सुगंध नहीं देगा। बेशक कल होकर के उसका लकड़ी जो है बहुत खूबसूरत होता है, उसी तरह से जब आप लोग बड़े होंगे आप लोगों को पता लगेगा। और ये जो सर ने कहा है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जेहन में वो सारी चीजें हैं जो मुझे करना है और मैं राय लेता हूं, लेकिन डिसीजन मेरा होता है। और उस डिसीजन में आपको किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जिससे हमें किसी तरह का किसी को नुकसान हो। अभी जब गए थे उस दिन हम लोग सुगिया में, आज सुगिया के भाई बैठे हैं यहाँ पे, ललुआ में गए थे, फातिमा चक में गए थे, वहां लोगों ने रोया है, लोगों ने बोला है कि 1892 में नदी बह रही थी, नदी की धारा एक तरफ थी बागमती की, 1962 में नदी की धारा ने बदल करके दूसरा धारा अपना लिया और 2024 में नदी तीसरी जगह बह रही है। लेकिन जो बिहार सरकार का डिसीजन हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर का, उन्होंने क्या किया कि 1962 में जहां नदी बहती थी, आज वहां पर लोग जमीन खरीद करके घर तक बना रखे हैं और वहां से 500 से ज्यादा घर उजर रहे हैं। यहाँ पे चश्मदीद बैठे हैं, ललन बाबू बैठे हैं, उदय प्रताप सिंह जी बैठे हैं, कुणाल भाई बैठे हैं, विजय बाबू बैठे हैं, दिग्विजय बाबू बैठे हैं। हम सभी के सामने हजारों लोगों का रोजगार जा रहा है और 500 से ज्यादा दुकान और मकान टूट रहे हैं। क्या यही बिहार सरकार है? सरकारें किस लिए होती है? जब आप देखते हैं कि एक नेशनल हाईवे बन रहा है या एक रोड बन रहा है, तो मंदिर और मस्जिद जब वहां मिलता है या गुरुद्वारा मिलता है तो वहां पे रोड टेढ़ा कर करके बना दिया जाता है। तो क्या 2024 में जहां पर बागमती नदी है, जिसे 3 से 4 किलोमीटर का उसका एरिया मात्र पड़ता है आपके बेलवा से लेकर के जहां उसको जाना है, तो वहां तक न उड़ाही और उगाही करते हुए आप 1962 के जहां पर नदी थी वहां उस धारा भी नहीं है और वहां लेकर के आप जा रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि आप होटल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, आप ट्रेन बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, बस बनाते हैं, टेम्पो बनाते हैं, कार बनाते हैं, लेकिन जब हम आप ही जिंदा नहीं रहेंगे तो उस पर चलेगा कौन? आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सारी व्यवस्थाएं थी, सब वीरान पड़ गई थी। किस लिए? कि एक इंसान नहीं था, हम सभी घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि ये वैश्विक महामारी थी कोरोना के समय में। उसी तरह से मैं इस मंच से मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर उन्होंने अपनी बातों को ये नहीं किया कि नहीं हमारा घर वहीं पे रहेगा, हमारा दुकान वहीं पे रहेगा, तो आप अपने डिसीजन को चेंज करने में आपको जाता क्या है? क्योंकि आप नदी से नदी जो जोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उस नदी को पानी पटाने वाला
उस नदी को उपभोग करने वाला, उसमें कोई स्नान करने वाला हम ही नहीं जिंदा रहेंगे तो कौन करेगा। मैं माननीय डीएम सीवर महोदय से निवेदन करता हूं, माननीय उप विकास आयुक्त जी से निवेदन करता हूं, मैं एसडीएम साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने बिहार सरकार के डिसीजन पर, आप लोग पॉलिसी मेकर हैं, कृपया इस पॉलिसी को निस्तारण करें, इसका निर्धारण करें और जहां से लोगों का कम से कम उनकी क्षति हो उस पर जो है विचार करते हुए आगे की तरफ जाएं। बातें कहने के लिए बहुत है। मैं फिर से आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने कर्नल सुधीर कुमार सिंह को शक्ति और सामर्थ्य दिया तो मैं शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा में बनाने में जरूर कामयाब होऊंगा। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।